ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, चैप्टर 2 प्रकरण लोकतंत्र की विशेषताएं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा क्या हो सकती है, किस प्रकार के व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। आज हम इस प्रकार से लोकतंत्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र की विशेषता आती है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें और सरकार में विराजित उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ही प्रमुख फैसले लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे उदाहरण को ले रहे हैं, क्या इस प्रकार की व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जा सकता है। बात है हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की, जहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा पाकिस्तान में जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट अक्टूबर 1999 में करके स्वयं को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया गया। वहाँ से 2002 में उन्होंने जनमत संग्रह करवा करके अपना स्वयं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा लिया गया। अगस्त 2002 में ही उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को भी बदल दिया। इस जनमत संग्रह का विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और अन्यों के द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, अर्थात जनता के द्वारा प्रतिनिधियों के ऊपर राष्ट्रपति ने सारी शक्तियां अपने हाथ में कर ली। यहाँ तक से भी सीमित नहीं हुआ, उन्होंने मंत्रिपरिषद के कामकाज पर भी निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की, और जिसमें अधिकतर सदस्य फौजी अधिकारी थे। उसके बाद उन्होंने चुनाव करवाए और इस प्रकार से उनकी जो ये व्यवस्थाएं हैं वह निर्वाचित नेताओं के फैसले लेने से वंचित करती है। लेकिन इस प्रकार की सरकार में भी जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया गया, लेकिन वहाँ जनप्रतिनिधियों के हाथ में देश के प्रमुख फैसले लेने का अधिकार नहीं रहा। तो इस प्रकार से लोकतंत्र की सफलता के लिए पहले उसकी विशेषता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में ही होने चाहिए। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो इसके लिए आवश्यक है कि जनता के सामने लोकतंत्र की सफलता हेतु बहुदलीय व्यवस्था हो, ताकि जनता अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सके। यहाँ हम 2 राष्ट्रों का उदाहरण लेते हैं। एक तो लेते हैं चीन की संसद, क्वांगवा रेममिन दाई वियाओ दाओई राष्ट्रीय जन संसद है वहाँ की, जिसमें 300 सदस्य चुन करके आते हैं। हालांकि यहाँ चुनाव भी नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में होता है। इन जनप्रतिनिधियों में से कुछ का चुनाव है वो सेना के द्वारा होता है। यहाँ की संसद को राष्ट्रपति चुनने का भी अधिकार है, और हर बार भी चुनाव होते हुए भी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो चाहे अन्य जो छोटे दल है, उन दलों के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से ही समर्थन लेना पड़ता है। उसकी मंजूरी होने पर भी वे चुनाव लड़ सकते हैं और जीत के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीन में एक दलीय सरकार होती है। दूसरा उदाहरण हम देते हैं मैक्सिको का, जहाँ 1930 से लेकर के 2000 तक PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का ही शासन रहा है। हालांकि उस देश में
विपक्षी पार्टियां भी है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 6 वर्ष में होता है। विपक्षी दल भी है, लेकिन जीत हर बार PRI की होती है। और PRI ये एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता अपनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडों को अपनाती है। इसमें काम करने वाले सरकारी दफ्तरों में जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी PRI की मीटिंग में भाग लेने के लिए जाना पड़ता है। शिक्षकों को भी अभिभावकों के सामने जाकर के इस पार्टी के लिए वोट मांगना पड़ता है। यहाँ तक कि जिस समय मतदान चल रहा है उस समय भी ये मतदान के अंतिम समय में जाकर के अपने केंद्र का परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपने मतदान से भी वंचित होना पड़ता है। तो इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। हर पार्टी के लिए जनादेश प्राप्त करना आवश्यक है। उसके बाद इसकी तीसरी विशेषता आती है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति के मत का समान मूल्य है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो अमीर और गरीब के आधार पर हो, सबके मत का मूल्य है वो समान होता है। यहाँ हम कुछ ऐसे राष्ट्रों की बात करते हैं जहाँ उसमें इस प्रकार का अभाव पाया जाता है। सबसे पहले आते हैं सऊदी अरब, जहाँ औरतों को वोट करने का अधिकार 2015 तक प्राप्त नहीं हुआ। एस्टोनिया एक देश है जहाँ रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तीसरा देश फिजी है, जहाँ भारतीय मूल के लोगों के वोट का मूल्य कम है, अर्थात उनको महत्ता कम दी जाती है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में भी इसको ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। चौथी और अंतिम विशेषता आती है कानून का राज और अधिकारों का आदर। किसी भी सरकार के लिए कानून के अनुसार शासन चलाना और आम नागरिकों के अधिकारों का आदर करना आवश्यक है। केवल जनाधार हासिल करके उसके आधार पर चलना भी ठीक नहीं है। हम यहाँ उदाहरण देते हैं जिम्बाब्वे का, जो कि 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्त हुआ। 1980 से लेकर के 2017 तक जानू PF दल का ही शासन रहा। रॉबर्ट मुगाबे प्रमुख रहे और उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए संविधान में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों में विस्तार किया। बहुत सी बार ऐसे फैसले लिए जहाँ तक इन्होंने जनादेश का और विभिन्न प्रकार के अखबारों में छपने वाली खबरों पर भी प्रतिबंध लगा के रखा और इन्होंने न्यायपालिका के निर्णयों का भी सम्मान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उनको 2017 में राष्ट्रपति पद से हटा दिया। तो इस प्रकार से हमने लोकतंत्र का जो सारांश देखा कि जनादेश प्राप्त सरकार ही पर्याप्त नहीं है। सरकार बनाने के लिए जनादेश आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आम नागरिकों के जो अधिकार है उन अधिकारों का आदर करना चाहिए। नागरिकों को अपनी राय रखने, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने, सोचने और संगठन बनाने और उनका विरोध करने, अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा एक स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन हम सब लोग करते हो। इन अधिकारों से ही एक सुव्यवस्थित सरकार चल सकती है जो एक लोकतांत्रिक हो। दूसरी शर्त है कि चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है, वो किस प्रकार का काम करती है। लोकतांत्रिक सरकार इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसको भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास रूप से अल्पमत समूह में दी गई कुछ गारंटियों का भी उनको आदर करना पड़ता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद में लेना पड़ता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान के द्वारा ही दी जा सकती है। यहाँ आगे एक सारणी दी गई है जिसमें लोकतंत्र का कामकाज या उनकी अनुपस्थिति के 5 उदाहरण दिए हैं। इनका मेल हमने लोकतंत्र की ऊपर जो विशेषताएं पढ़ी है उनसे करवाना है।
जो आप पर भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार नहीं है। ये 5 उदाहरण हैं। विशेषताएं: कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान, एक व्यक्ति एक वोट एक मोड़, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, चुने हुए नेताओं के द्वारा प्रमुख फैसले करना, इनसे इनका मिलाव करना। तो इस प्रकार से हमने लोकतंत्र की आज विशेषताओं का अध्ययन किया। आइए प्रश्नोत्तर। पहला है, चीन की संसद को क्या कहा जाता है? दूसरा है, किन देशों में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्राप्त नहीं है? तीसरा है, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन के लिए जो हमने पढ़ी थी। धन्यवाद।